एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आप देख सकते हैं 7 मार्च के दिन जो पेपर होने वाला है उसका सेट ए और सेट बी मेरे पास है। तो इन दोनों सेटों का पूरा सॉल्यूशन आप सभी को मिलने वाला है। पूरा सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम करेंगे शुरू। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। और किस राज्य में बोस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय में। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और ग्रामीण स्थानीय सरकार ने को क्या कहा जाता है? तो नगर कमेटी। तो देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो अगला है, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फिर आपके रिक्त स्थान यहाँ से देख लीजिए। पहले में आपका भराया जाएगा आर्थिक विकास, दूसरे में थाने। देखिए, जल्दी इसलिए कर रही हूँ, दोनों का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पर। तो खिलाफत समिति। चौथे में आपका स्टेपल्स। और पांचवे में आप पारदर्शिता। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आप सभी को पूरा सॉल्यूशन मिलेगा दोनों सेटों का। दोनों सेटें कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जुड़िए, तो आपको पूरा वीडियो मिलेगी। प्रथम विश्व युद्ध यहाँ 1914 से लेकर 18 तक चला। सूती कपड़ा मिल। रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की भाषा यहाँ है डच एवं फ्रेंच की महिला साक्षरता दर। इसकी जोड़े आप लगाइएगा। चौथे में 54% सरकार का बेहतर रूप कौन सा है? लोकतांत्रिक। 2011 में भारत की साक्षरता दर यह है 73%। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ मैं, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिल सके यहाँ पर। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद चीन के बाद बड़ा तिलहन उत्पादक क्षेत्र था। सत्यवाद। दूसरा असत्य। तीसरे की हम बात करें असत्य है भी। चौथा आपका सत्य है। पांचवा असत्य। छठा असत्य। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन्हें। देखिए, फिर हम प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न है हमारे भारत में पाई जाने वाली मिट्टी। इसके बाद है जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर। तो ये तो रहे प्रश्न। 6 से लगा के, कहाँ से? 6 से लगा के जो आपके 23 प्रश्न हैं, इनका सभी का हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हम सेट बी देख लेते हैं, फिर इन दोनों का सॉल्यूशन एक साथ में देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देख के जाएगा, जब भी जाके आपको पूरा फल मिलने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें कि निम्न इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? 1960 में। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो 20 करोड़ लोग। इसके बाद है सिन्हली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? 1956। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। देखिए, फिर आपके रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मैं आप सभी को इन सभी का सॉल्यूशन प्रदान कर रही हूँ यहाँ पर। तो आपका भी फर्ज है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को, सभी को इसका फायदा मिले। देखिए, 75 नंबर तो हम नहीं कह सकते 75 नंबर आएंगे, लेकिन 75 में से आपको 60 नंबर जरूर मिल सकते हैं इस वीडियो से। तो पूरा वीडियो अच्छे से पढ़ना है। देखिए, साल भर आपने कुछ भी पढ़ा वो भी पढ़ लीजिएगा आप, और इसके बावजूद थोड़ा सा पेपर भी देख लीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 से शुरू होते हैं कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दिए। तो अब हम 6 से लगा के देखिए,
जो पूरे 23 प्रश्न है आपके, कितने पूरे 23 प्रश्न यहाँ तक, तो सभी का सॉल्यूशन देखेंगे दोनों सेट पेपर का। तो आप पूरा हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखते हैं इन दोनों का सॉल्यूशन। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से पूरे प्रश्नोत्तर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए धीरे धीरे। देखिए सभी को आपको कंप्लीट करने हैं। ये आपका सेट पेपर सी है। मैं एक बार और बता दूं, 4 ही सेट पेपर को आप जितनी अच्छे से कवर करेंगे उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। 100% गारंटी है कि यही प्रश्नोत्तर आपकी वार्षिक परीक्षा में फंसने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप 4 ही सेट पेपर को कंप्लीट कर लिएगा। आपको पूरा सॉल्यूशन भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको ये कॉपी में प्रश्नोत्तर ढूंढने पड़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं तो आपको पूरा सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो आप सॉल्यूशन के साथ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में फिर जल्दबाजी ना करना पड़े। इसलिए आप 4 ही सेट पेपर को पहले से तैयार करके रख लीजिए ताकि आपको फिर परीक्षा के टाइम पर केवल आपको प्रश्नोत्तर पढ़ने रहेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी उस टाइम पे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस प्रश्न की बात करें हम कि भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आरक्षित वन पहला, इसके बाद है दूसरा रक्षित वन और है इसके बाद तीसरा अवर्गीकृत वन। तो यह बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक ये रहा आपका 19। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का अथवा है, अथवा सही था। हम आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है करने की। 3 ही 4 सेट पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी तक आपने ए बी नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक मिल जाएगी दोनों की। उन्हें भी हमने सॉल्यूशन के साथ पूरा कवर करा है। तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। देखिए ये आपका अथवा है। इसी का अथवा है। यहाँ पे जो रेड पेन में लिखा है अथवा, और यहाँ से इसकी शॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक हम 23 की बात करें तो 23वां प्रश्न ये है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये पूरा प्रश्न 23 तक मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। जो आपके सेटों में प्रश्नोत्तर है ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है कितने सरल प्रश्न आ रहे हैं। तो आपका जो वार्षिक पेपर है वहाँ बहुत ही सिंपल आएगा। आप उससे बेफिक्र रहिए। जो मैं आपको सेट पेपर बता रही हूँ आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 है। जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है। यह बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको मैं बता दूं ये आपका सेट पेपर डी का सॉल्यूशन है। पूरा सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ मैं अथवा सही। तो अब इन्हें करने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए 4 सेट पेपर रहेंगे, 4 को आपको कंप्लीट करने हैं। इन्हीं 4 मॉडल पेपर से यह एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, वही मैं आपको सेट पेपर बता रही हूँ। इन्हें आप कंप्लीट कर लिएगा तो आपका 75 नंबर बिल्कुल पक्के हैं समझ विज्ञान में। तो आप जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्हें आप 4 सेट पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और 10वीं में अच्छे प्रतिशत बनाएंगे। अच्छे प्रतिशत बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी इस वीडियो को एक बार देखिए, पूरा देखिए। 7-8 मिनट का ये वीडियो है आपका पूरा। ये आपके अच्छे प्रतिशत भी बना सकता है। और देखिए आप नहीं देखेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, देखने में कोई हर्ज नहीं है। आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो केवल आप 15 दिन पढ़ लीजिए, आपको पूरे 75 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 4 सेट पेपर है। आपको ऐसा नहीं, पूरे प्रश्नोत्तर में आपको बता रही भी हूँ। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 21 है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अथवा है
लोहा और अलोहा खनिज के बारे में बताइए। ये भी आपका आईएमपी प्रश्न है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% गारंटी, यही वार्षिक परीक्षा में आएगा आपका। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22 है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23। ये आपका 23वां प्रश्न रहा, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच में अंतर, तो इन दोनों के अंतर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको मैंने पूरे 6 से लगाकर 23 प्रश्न बता दिए। अब इन्हें करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 4 सेट पेपर कंप्लीट करिएगा, इन्हीं में से मिलकर आपका वार्षिक पेपर बनने वाला है। तो जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिए हैं उन्हें 70 नंबर उनके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो आप केवल 15 दिन पढ़ लीजिए और 4 सेट पेपर का कंप्लीट कर लीजिएगा। यही आपका वार्षिक पेपर में आएगा और आपकी अच्छी प्रतिशत भी बना सकता है, तो इसे कंप्लीट करिएगा।